आइए आज हम आयत को आगे बढ़ाते हैं, रेक्टेंगुलर के और क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए आज का पहला जो सवाल ये है, ध्यान से सवाल को सुनिएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे कि एक आयत की लंबाई है, ऐसे लिखिए, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। क्या कहा गया कि आयत की जो चौड़ाई है, ध्यान से सवाल को सुनिए, कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब एल, चौड़ाई है वो लंबाई का 60% है और परिमाप है वो 800 मीटर है। कितना है? 800 मीटर है। आपको बताना है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। क्वेश्चन आपका इतना सा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। चौड़ाई है वो लंबाई का 60% है, परिमाप है वो 800 मीटर है और आपको बताना है इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कल की क्लास में भी मैंने आपको उसके बेसिक कंसेप्ट बताए। आइए इन्हीं पे हम एप्लीकेशन करके इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है लंबाई, जो चौड़ाई है वो लंबाई का 60% है। तो आप यहां से एक रेशियो निकाल लें लंबाई और चौड़ाई के बीच में। अगर लंबाई 100% है तो चौड़ाई कितनी होगी? 60 होगी। और इनको अगर कैंसिल आउट करोगे आप तो आपको पता है ये 20 से कटेगा 5 बार और ये 20 से कटेगा 3 बार। तो आप कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो रिलेशन है वो 5:3 है। कितना है? 5:3 है। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्षेत्रफल क्या होगा और दिया क्या है? परिमाप। तो मुझे बताएं जो पैरामीटर होता है, जो परिमाप है वो क्या है? तो परिमाप है वो लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना। तो अगर लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, तो कितना हो गया? 8, और 8 का दुगना कितना हो गया? 16। तो आप कहेंगे साहब ये 16 मीटर है। और क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है? गुणा होता है, प्रोडक्ट होता है। तो 5 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 15, लेकिन वो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। अब सवाल में आपको कह रखा है कि परिमाप है, ध्यान से सुनिए, परिमाप है वो कितना है? 800 है। तो ये 16 बराबर 800 के है। तो 16 को 800 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है मुझे? तो आपका जवाब होगा 50 से मुझे गुणा करना पड़ता है। 16 को अगर मुझे 800 करना है तो किससे गुणा करूंगा? 50 से गुणा करूंगा। यहां देखिए ये मात्रक मीटर है, लेकिन अगर मैं इधर जाऊंगा, क्षेत्रफल की तरफ जाऊंगा, तो ये मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब मुझे इस 50 का स्क्वायर करना है और 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। तो 15 को अगर मैं 2500 से गुणा कर दूंगा, याद रखना 15 को किससे गुणा कर दूं? 2500 से अगर मैं गुणा कर देता हूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आपको देखना है, वही आपको समझना है। तो आप कह सकते हैं 15 गुणा 25, तो 2 जीरो ऐसा कैसा हो गया हमारे पास। और अगर हम 25 को 15 से गुणा करते हैं, 25 को किससे गुणा करते हैं? 15 से गुणा करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 375। कितनी आती है जी? 375। कैसे? जरा देखिए, 15 5 75, 7 कैरी हो गया है, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया? 37। तो आप कह देंगे एरिया कितना हो गया? तो कहेंगे हमारे पास जो वैल्यू आती है इसकी वो 37,500 मीटर स्क्वायर है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन क्या था देख लीजिएगा दोबारा, कि जो चौड़ाई है वो लंबाई का 60% है और परिमाप है वो 800 मीटर है। आपको बताना है क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई के बीच के मध्य जो अनुपात है वो निकालना है। तो हमने कहा ये अनुपात 5:3 आ गया, तो हम कह सकते हैं लंबाई हमारी हाइपोथेटिकली 5 है और चौड़ाई कितनी है? 3 है। तो अगर 5 और 3 को आधार मानकर मैं परिमाप बोलूंगा तो कितना होता है? 16, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 5 गुणा 3 करूंगा तो 15। अब यहां पे जो बात आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि परिमाप का मात्रक मीटर है और क्षेत्रफल का मात्रक है वो मीटर स्क्वायर है। पहली बात। दूसरी बात, आपको दिया क्या है सवाल में? सवाल में आपको दिया है कि जो परिमाप है वो 800 है, मतलब 16 की यूनिट है वो 800 के बराबर है। तो 16 को 800 करने के लिए मुझे किससे गुणा करना होता है? 50 से गुणा करना होता है। जिन बच्चों को नहीं पता कि किससे गुणा करना है तो 800 के अंदर 16 का भाग दे दें, पता चल जाएगा कि किससे गुणा किया? 50 से। अब देखिए यहां मीटर है वो यूनिट 50 के बराबर है, लेकिन एरिया की तरफ जाएंगे तो ये मीटर स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर करना। तो 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 2500 आता है। तो मतलब 15 को 2500 से गुणा करेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 37,500 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको यहां से समझ में आई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है, आराम से कर सकते हो चीजों को। जल्दी करें। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या हो सकता है? देखिए
आगे सवाल आपसे पूछा जाए कि एक आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 60% अधिक है। सवाल पे ध्यान दीजिए, आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से 60% अधिक है और लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है, लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 24 मीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आइए करते हैं। पहले सवाल पे ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया लंबाई है वो चौड़ाई का 60% अधिक है, मतलब 160% है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 24 मीटर है। ठीक है, आपसे कहा है एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा। सवाल को ध्यान से सुने। सवाल कहा गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, साथ में कहा गया है लंबाई और चौड़ाई का अंतर 24 मीटर है। आपसे कहा गया इसका एरिया क्या होगा। अब देखिए, आप सिर्फ वही बात करें, लंबाई और चौड़ाई के बीच में रेशियो क्या है उसको जान लें। तो देखिए यहां पे लंबाई और चौड़ाई की रिलेशन की बात करें, अगर चौड़ाई 100 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 160? क्योंकि इसने कहा कि लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है, तो हम कह देंगे कि भाई मान लीजिए चौड़ाई यहाँ पे अगर 100% है तो लंबाई 160% होगी। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से काटते हैं, ये 8 बार जाता है, 2 से काटते हैं, ये 5 बार जाता है। तो आप ये कहेंगे कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो अनुपात है वो 8:5 है। इतनी सी बात आपको समझ में। अच्छा, अब सवाल में आपको क्या दिया है, आपको दिया है लंबाई और चौड़ाई का अंतर और आपसे पूछा है लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब एरिया। अब जरा बताएं मुझे, आपके हिसाब से लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते तो कितना आता? तो आपका जवाब होता 40 आता। ये मीटर स्क्वायर की वैल्यू में होता और ये मीटर की वैल्यू में होता। सवाल में लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमें 24 दिया हुआ है, तो बताओ 3 को 24 करना है तो किससे गुणा करूंगा? 8 से। और अब आप मुझे बताएं, इधर मीटर था और इधर मीटर स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब देखिए आपको आंसर निकालना है, 0 ऐसा का ऐसा, यहां पे 4 गुणा 4 16, 1 एरी हो गया, 6 चौके 24 रहे, कितना आया? 25 आया। और ये क्या है? मीटर स्क्वायर है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ध्यान से देखिए क्या कहा गया है कि लंबाई है वो चौड़ाई से 60% अधिक है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 24 मीटर है। आपको बताना है एरिया क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई के बीच में रिलेशन स्टेबल करेंगे, मतलब अनुपात स्थापित करेंगे। तो हमने कह दिया अगर चौड़ाई 100 है तो लंबाई कितनी होगी? 160 होगी। इसको काटते हैं तो रेशियो हमारा 8:5 आता है। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 8 में से 5 गया तो 3 आता है, और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल मतलब क्षेत्रफल वो कितना होता है? 40 हो जाता है। हम जानते हैं कि जो लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस है उसकी यूनिट है वो क्या है? मीटर है, जबकि एरिया की जो यूनिट है वो कितनी है? मीटर स्क्वायर है। तो आप कहेंगे 3 बराबर हमको दे रखा है 24, तो 3 को 24 करने के लिए 8 से गुणा करते हैं, लेकिन इधर जाएंगे तो ये स्क्वायर की वैल्यू है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 40 को 64 से गुणा करते हो तो कितना आता है? तो आपका जवाब है 2560 आता है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जल्दी से। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला सवाल देखिए क्या पॉसिबल है। आपसे कहा जाए कि आयत का परिमाप है, एक आयत का जो परिमाप है वो 28 मीटर है। जो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 28 मीटर, 28 मीटर है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 48 मीटर स्क्वायर है। याद रखना क्या कहा गया कि परिमाप है, ध्यान से सुनिए, परिमाप आपको दिया हुआ है 28 मीटर और क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल आपको दिया है 48 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। आपसे कहा है इसके विकर्ण की, इसके डायगोनल की लंबाई बताएं। विकर्ण क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए डायगोनल क्या होता है, ये आप समझे कि एक रेक्टेंगुलर है, एक आयत है, और इसका डायगोनल ये वाली लेंथ होती है। आप जानते हो ये एल है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये एल स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। अब या तो आप ट्रेडिशनल मेथड पे चले जाएं कि आप x की वैल्यू कंसीडर करें, फॉर्मूला लगाएं, ऐसा करें, या फिर मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए किसी भी आयत के लिए अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ऐसा करके। चला देखिए ये वाला हिस्सा मैंने यहां रख लिया
और इसके ट्रिपलेट कुछ बनते हैं, जैसे अगर मैं इसको कहूं 3 4 तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरियन थ्योरम लागू होती है। अब आप अपने सवाल पे ध्यान दीजिए कि परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है दोनों भुजाओं की मतलब लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना। अगर मैं देखूं कि परिमाप मेरे को 28 दे रखा है, तो क्या ये 28 आता है कि इन दोनों को जोड़ता हूं 7, 7 का दुगना करता हूं 14, ये तो नहीं आता। तो क्या मैं इसको 2 से गुणा करूं, 2 से गुणा करूं तो ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया। अब जरा देखो परिमाप क्या है, दोनों भुजाओं की लंबाई के योग का दुगना। तो देखो 6 और 8 कितना होता है 14, 14 का दुगना करूंगा तो 28। इसका मतलब मेरी बात अब बिल्कुल सही हो चुकी है कि जो आयत बन रहा है उसकी लंबाई तो 8 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है। अगर उसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो दी गई प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करके देखो आप। तो देखो अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा होता तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो देखो 6 गुणा 8 हमारा कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर। पहली बात ये दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना। तो आप देखो इन दोनों को जोड़ो 14 और 14 गुणा 2 करेंगे कितना आता है 28, तो क्या 28 मीटर है यहाँ पे है। तो इसका मतलब अगर ये बात प्रॉपर हो चुकी है तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और विकर्ण कितना हो गया आपका, तो आप कहेंगे 10 मीटर हो गया। वरना आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लंबाई और चौड़ाई का, कौन सा वाला, पाइथागोरन थ्योरम, l प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आप बोलेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहां बोलेंगे l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2lb। ये तमाम चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी आपको, फिर जाके आप इस सवाल को कर पाओगे, लेकिन इसकी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर इस तरह का सवाल आए तो आप बना लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, आइए एक सवाल और देखते हैं छोटा सा। आपसे कहा जाए कि एक आयताकार मैदान है, ये एक आयताकार मैदान है, समझने की कोशिश करना। इसकी लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है और इसमें x मीटर चौड़ा मतलब 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल। इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये रास्ता 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, यहां से यहां तक 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। आपको बताना है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या हम इसको ऐसा लिखा सकते हैं, क्या देखो जरा लिख सकते हैं। कौन सा वाला, ये वाला, यहां से यहां तक। तो आप बोलेंगे कितना है 100 मीटर लंबा है, ठीक है। अब ये वाली लाइन जो आपने ऐसे लिखी इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो। ये कितना हो गया, ये कितना लंबा है, तो आप बोलेंगे जितना आयत चौड़ा है उतना ये 80 हो गया। लेकिन आप एक चीज समझते हो कि ये कॉमनली 10 मीटर वाली ये लाइन आई थी, इसको हटा दो। तो अगर मूल रूप से एक आयत बना रहे हो इन दोनों को मर्ज करके, तो जो नया आयत बनेगा कुछ इस तरह का। टोटल दोनों क्षेत्रफल दोनों रास्तों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो आप समझना इन दोनों को ऐड करो कितना हो 180। अब इस 180 में से उतनी लंबाई को घटा दो जितना इस रास्ते की चौड़ाई थी। तो रास्ता कितना चौड़ा था, 10 मीटर चौड़ा था। ऐसा देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार आया, ये यहां 2 बार आया। तो आप कहेंगे साहब ये 180 में से अगर 10 गया होगा तो कितना आ गया होगा 70 मीटर। तो आप कहेंगे कि इन दोनों रास्तों को हम एक साथ लंबा कर लें तो जो लंबाई आती है वो 170 मीटर आती है और रास्ता कितना चौड़ा है 10 मीटर। तो आप कहेंगे जो आयत बन के आया है नया वाला वो ये है जिसकी लंबाई 170 है मीटर है और चौड़ाई कितनी है 10 है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपका कहेंगे 170 गुणा 10, तो आपका जवाब होगा ये वाला। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे, आपका जो आंसर आया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अभी आप एग्जामिनर आपसे ये कह सकता है इस रास्ते पर मिट्टी डलवानी है तो प्रति वर्ग मीटर 5 रुपए की दर से कितना खर्चा आएगा। अगर ऐसा सवाल होता तो खर्चा अगर ज्ञात करना होता तो जो क्षेत्रफल होता तो उससे क्या कर देते, जैसे मान लीजिए प्रति वर्ग मीटर 5 रुपए होता तो इसे गुणा कर देते, 17 5 85, तो आपका जवाब होता 8,500 रुपए लगते। मान लीजिए सवाल को जरा समझने की कोशिश करना मैंने क्या किया है। देखिए सवाल ऐसा था कि एक 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा एक फील्ड है,
उसके बीचों बीच 10 मीटर चौड़ा रास्ता, दो रास्ते बने हुए जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, राइट एंगल पर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि इस रास्ते पर मुझे 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवानी है, मिट्टी डलवाने का खर्चा क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे रास्ते का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो जनरली क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो लंबाई के पैरेलल रास्ता बना इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर चौड़ाई के पैरेलल जो रास्ता बना उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, उसके अंदर बीच में जो कॉमन आता है उसको घटा देते हैं, फिर टोटल एरिया आता है। इतना लंबा नहीं करना आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि अगर इस रास्ता जो लंबाई के पैरेलल है वो इतना है, ये चौड़ाई उठाई मैंने, इसको ऐसे रख लिया, ये हो गया। लेकिन एक चीज यहां पे कॉमन हुई, ये जोड़ने पे 180 आ रहा है। आप जानते हो कि रास्ता 10 मीटर चौड़ा है, तो 10 मीटर वाली बात पहले ही हटा दो। तो जैसे आप बोलेंगे कि अगर दोनों रास्तों को मैं एकदम पैरेलल कर लेता हूं, ऐसे इस तरह से कंबाइन कर देता हूं, कंपाइल कर देता हूं, तो ये 180 आता है। 180 नहीं होकर इसमें से उतनी लंबाई को घटा देना है जितना रास्ते की चौड़ाई है। जैसे रास्ता 10 मीटर चौड़ा था वो घटा दिया, तो अब आप कह पाएंगे कि ये जो कंबाइंडली दोनों रास्ते बने हैं इनकी लंबाई कितनी है? तो आप बोलेंगे 170 है और चौड़ाई 10 दे रखी है, तो ये एक नया आयत बन के आ गया। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 170 को आप 10 से गुणा करेंगे तो 1700 वर्ग मीटर आएगा। अब सवाल में क्या है कि प्रति वर्ग मीटर 5 रुपए लगेंगे मिट्टी डलवाने के लिए। तो जो 1700 है इसको 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो जवाब आएगा कि कुल खर्चा कितना लगेगा, तो आपका जवाब होगा 8500 वर्ग मीटर। इसमें क्या लगेगा? खर्चा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ये छोटे छोटे 5 सवाल थे। अगले सवालों के लिए आप तैयार रहें, जल्द ही अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप एक बार इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।